everyone, this is me Neharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about who and what is knocking your door, right? And we will see in this reading कि कौन और क्या आपके डोर को नॉक कर रहा है. लाइक आपकी जिंदगी में क्या चीज नॉक होने वाली है. लिटरली या तो आपके दरवाजे पे कोई नॉक करेगा या आपकी जिंदगी में क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्या आप कोई पर्सन आने वाले हैं. तो हम इस तरीके की रीडिंग में आज देखेंगे. ऑलराइट, ये कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है. सो बी पॉजिटिव गाइस. इफ यू फील दैट दिस मैसेज इज फॉर यू, देन प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. ऑलराइट, थैंक यू. Divine, please guide me. Those who are watching this reading, my viewers, who and what is knocking their door? Who and what is knocking in my viewers' life door? Thank you. Okay. बैक ऑफ डेक है गाइस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड इस रीडिंग में एस ऑफ कप्स भी आया है. सो 2 एसेस आए हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट हु एंड व्हाट इज नॉकिंग योर डोर, सो सम अपॉर्चुनिटीज कमिंग गाइस. ठीक है ना, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई ऐसी शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है जिस शुरुआत के लिए आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे. हो सकता है आप किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हो, या हो सकता है किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो जो काफी टाइम से डिले पे डिले हो रही थी. बार बार वो चीज डिले हो रही थी. हो सकता है कि आप किसी इंसान का वेट कर रहे हो, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी में वो रहते हो, आउट ऑफ स्टेट्स में वो रहते हो, और आप उनसे मिल नहीं पा रहे हो. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि न्यू बिगनिंग होगी, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, उस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करोगे. सो एक अपॉर्चुनिटी आपके लिटरली आपके लाइफ में आ रही है, आपके डोर को नॉक कर रही है. एंड हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन आपको मिले अपने लव्ड वन से या आपके पर्सन से, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे थे जो आप चाहते तो लाइक होता ना कि एक इमेज आपने बना रखी है कि हाँ इस तरीके का पर्सन मेरी लाइफ में आना चाहिए. सो आई एम गेटिंग फीलिंग समवन गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू मीट समवन. लाइक होता है ना, आपकी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपके आपके डोर को नॉक करेगी, और उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप उस पर्सन से मिलोगे अपनी लाइफ में. ऑलराइट, अगर मैं कार्ड्स की बात करूं तो पेज ऑफ सोर्ड्स. कहीं ना कहीं गाइस जो अपॉर्चुनिटी आप सो what is and who is knocking your door, so some kind of information is coming, and कोई ऐसी आपके अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जहां आप अपने पावर में आओगे, जहां आप डिफेंसिव हो जाओगे, जहां आप एक्शन में आओगे, और कुछ चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो जाओगे. हो सकता है आप अपनी एनर्जीज को लेके प्रोटेक्टेड हो जाओ. आपको कोई नॉलेज गेन हो, लाइक हु एंड व्हाट इज एंटरिंग इन योर लाइफ. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ नॉलेज आप गेन करोगे थ्रू डिवाइन. या तो आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, या फिर आपको कोई ऐसी जो काफी टाइम से आप जिस चीज में मेहनत कर रहे थे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, उसकी पावर आपको मिलेगी. हो सकता है कुछ लोग डिफेंस के लिए ट्राई कर रहे थे, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, वो वहां पे उस तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको मिले और आप उसमें सिलेक्ट हो जाओ, और फिर आप ना डिफेंसिव हो जाओ उसके लिए, उस रिजल्ट को लेके, या कि 4 लोगों को नहीं बताना, अदरवाइज नजर लग जाएगी काइंड ऑफ, और आप प्रोटेक्टेड भी हो जाओगे उस चीज को लेके. एंड who and what is knocking your door, guys? When you feel like this, can you see this card? 8 of Cups. This person showing a back to these 8 cups, right? ये 8 cups अलाइन नहीं है गाइस. जब आपकी कंडीशन ऐसी होगी जहां आप इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन्ड होंगे, लेकिन आप डिसाइड कर लोगे कि राइट दिस इज द टाइम, अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है और मुझे आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी में. जिस दिन आप ये सोच लोगे कि हाँ मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, उस दिन वो चीज आपकी लाइफ में लाइक होता ना, दैट अपॉर्चुनिटी और दैट पर्सन विल नॉक योर डोर. और
हो सकता है कोई पर्सन आपकी आप कहते हैं आपकी जिंदगी में नॉक करे या आपकी लिटरली आपके दरवाजे पे नॉक करे टू हील यू। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो कोई पर्सन या कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जहां आप अपने आप को हील करते हुए फील करोगे। और हो सकता है वो हीलिंग आपकी किसी पर्सन के थ्रू हो या वो हीलिंग इंटरनली हो। कुछ ऐसा आप देखो अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में जहां आपको ऐसा खुद एहसास हो कि नाउ दिस इज द टाइम। हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कोई कोई एडिक्शन में थे या किसी तरीके का एडिक्शन था। वो एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है गाइस, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज बिकॉज दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग, ऑलराइट। तो एडिक्शन ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज्यादा सोते हो या बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चलाते हो या फिर हम अल्कोहलिक हो या फिर हम स्मोकिंग करते हो या फिर हम किसी की बुराई करना या फिर कहते ना कि अपने पे भी भरोसा ना करना, सारा टाइम अपने आप को सेल्फ डिमोटिवेट करना, दैट इज ऑल्सो एडिक्शन। तो इस तरीके का जब एडिक्शन आप खत्म करते हुए अपनी लाइफ को आगे हील करोगे तब वो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपके पास उस टाइम पे आपके दरवाजे को नॉक करे, उसके उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप अपने आप को हील करो इन जिन भी चीजों से आप एडिक्टेड फील कर रहे हो गाइस। ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, और जो भी फीलिंग्स और जो भी एनर्जीज मुझे मिल रही है मैं वो कन्वे करने की कोशिश करती हूँ आपको। थैंक यू डिवाइन, प्लीज गाइड मी हु एंड व्हाट इज नॉकिंग माय व्यूअर्स डोर। थैंक यू। टू ऑफ पेंटिकल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि या तो दो अपॉर्चुनिटी आपके डोर को नॉक करेंगी या दो पर्सन आपके आपके डोर को नॉक करेंगे। एंड कोई पर्सन एंड अपॉर्चुनिटी दोनों आपके डोर को नॉक कर सकते हैं। कैन यू सी दिस कार्ड गाइस? King of Cups. So those who were waiting for the love, कहते हैं ना कि प्यार का वेट कर रहे थे या किसी पर्सन का वेट कर रहे थे या हो सकता है अपने ही पर्सन का वेट कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, वो आपके डोर को नॉक कर रहे हैं गाइस। वो उस चीज को इमोशनली समझ के, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है दैट पर्सन जो आपकी डोर को नॉक कर रहा है या करेंगे वो बहुत इमोशनल है, बहुत नर्चरर है, आपके इमोशंस को भी समझेंगे और सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाता है वो भी समझेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में ना पेंटिकल भी नॉक कर रहा है। इफ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जहां आपकी लाइफ में अबंडेंस के साथ साथ एक लव भी आ रहा है आपको। कहते हैं ना कि आपको वो अपॉर्चुनिटी जो आपके जब आपके दरवाजे पे नॉक होगी वहां आपको वेल्थ भी मिल रहा है, वहां आपको लव भी मिल रहा है, अबंडेंस भी मिल रही है। तो हो सकता है आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए या कोई ऑफर आए जो आपको प्रपोज करे और वो वेल्दी इंसान हो। सो किंग क्या होता है गाइस? किंग ऑफ कप मीन्स इमोशनल पर्सन, इमोशनल बट हायर अथॉरिटेटिव पर्सन। वो अपनी किसी पोजीशन में या किसी करियर वाइज या किसी अपने उनका जो प्रोफेशन होगा वहां वो बहुत हायर पोजीशन में तो होंगे, साथ में वो एक अच्छे इंसान भी होंगे, एक अच्छी इंसान भी होंगी। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है गाइस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ना गाइस, ये ज्यादातर लोगों को नेगेटिव कार्ड लगता है, बट फॉर मी दिस कार्ड शोज दिस इज अ 5 नंबर, राइट? और 5 नंबर इज फॉर चेंज। तो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है गाइस। जब आपकी लाइफ में चेंज आएगा तब ये चीज जैसे कि मैंने बताया ना कि किसी एडिक्शन को छोड़ के आप, हो सकता है आप अपने रूटीन को चेंज करो, हो सकता है आप डिसाइड करो कि नहीं अब मैं मॉर्निंग वॉक करूंगा, मैं मॉर्निंग में उठूंगा। अभी तक अगर आप नाइट में जगते थे तो आप अपने रूटीन को चेंज करोगे और फिर जब वो रूटीन को आप चेंज करोगे तब वो अपॉर्चुनिटी आपके डोर को नॉक करेगी। ये नंबर जो है वो ये जो कार्ड है दैट शोज 5 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं हर एरिया में चेंज आता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आपकी हेल्थ अभी तक अच्छी नहीं थी, आप अपने हेल्थ को लेके थोड़े से डिटरमाइंड हो जाओ और आप एक्सरसाइज करने जाओ, या फिर हो सकता है आप साइकिलिंग करो, रनिंग करो और जिम ज्वाइन करो। वहां आपकी मुलाकात या तो दैट अपॉर्चुनिटी और दैट पर्सन नॉक योर डोर, वहां पे जिम में या बाहर आउटसाइड जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई भी फिजिकल फिटनेस के लिए आप कोई चेंज अडॉप्ट करते हो, वहां आपकी इस पर्सन से
मुलाकात हो। और ये जो 9 ऑफ पेंटिकल है, कहीं ना कहीं वेल्थ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके डोर को नॉक कर रही है, जहां आपको कहते हैं ना कि अभी तक फिनेंशियली आप बहुत ज्यादा अगर क्राइसिस में थे, कुछ लोग हो सकता है क्राइसिस में हो, कुछ लोग नॉर्मल भी चल रहा हो, अच्छा खासा फाइनेंशियल हो, लेकिन कुछ लोगों का बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहा है। तो आपको एक साथ एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी जहां आप अपनी अपनी भी अपनी खुद की भी केयर कर पाओ, अपनी फैमिली की भी केयर कर पाओ, या अपने फ्रेंड्स की भी केयर कर पाओ, या अपने बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड उनको भी फिनेंशियली हेल्प कर पाओ। और जो चीज आप चाहते हो वो खुद से भी खरीद सको। कभी कभी हमारे छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं कि आजकल की जो लाइफ है वहां पे एवरीबडी वांट्स कि अच्छा मोबाइल हो, अच्छे अच्छा व्हीकल हो, ये सब चीजें छोटी छोटी हमारी ख्वाहिशें होती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो अपॉर्चुनिटी आपको फाइनेंशियली अबंडेंट करेगी, जहां आप ये सब चीजें खरीद पाओगे। सो वी विल सी व्हेन दिस when this opportunity or person knocking your door. 5 नंबर इज इम्पोर्टेंट गाइस, और चेंज तो आपकी लाइफ में वैसे भी आ रहा है और आपको अपनी लाइफ में चेंज भी लाना है। ऑलराइट, सो कम्युनिकेशन आता हुआ नजर आ रहा है गाइस मुझे। और ये जो कार्ड है ये 8 ऑफ कप्स है और ये 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है गाइस। तो हो सकता है ये 8 ऑफ दिस मंथ या 8 वीक्स और 8 मंथ में ये अपॉर्चुनिटी नॉक करे आपके डोर को, ये पर्सन नॉक करे आपके डोर को। और कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, हो सकता है आपको एक ऐसा कम्युनिकेशन मिले, हो सकता है आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें आपको रिलोकेट करना पड़े, राइट। और वहां आप जब रिलोकेट करें तो वहां आपकी लाइफ में बार बार अपॉर्चुनिटी नॉक करे आपके डोर को पर्सन। और जैसे कि मैंने बताया था कि किंग ऑफ कप्स है, कि मुझे भी फीलिंग आ रही है कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी लाइफ में लिटरली पर्सन आ रहे हैं और कुछ रिटर्न हो रहे हैं गाइस। हो सकता है आप लोग किसी इंसान का वेट कर रहे हो, वो पक्का रिटर्न हो रहा है आपकी लाइफ में। अभी तक अगर नो कांटेक्ट है तो कम्युनिकेशन आ रहा है, या अगर वो फिजिकली आ रहे हैं तो वो फिजिकली रिटर्न हो रहे हैं। इन पर्सन आपसे उनकी मीटिंग हो सकती है, लिटरली हो सकता है कि वो आपके डोर को नॉक करें, या आप जहां रहते हो अगर उन्हें पता है, या फिर अगर आपके ऑफिस में, आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में, वो लिटरली आके वहां पे इन पर्सन आपको अपनी प्रेजेंस दिखाएं। और अगर हम बात करें सी सन, सो सन इज कमिंग इन योर लाइफ गाइस। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को भी अलाइन करना है, क्योंकि और आपको सन के साथ कनेक्ट भी करना है। अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप मॉर्निंग पर्सन बने, ताकि आप सन की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर सकें। और अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप अपने रूम में सन की पिक्चर, या फिर हो सकता है आप अपने मोबाइल में सन की वॉलपेपर्स को लगा लें, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द सन्स वाइब। तो अगर हम सन की वाइब से कनेक्ट होते हैं तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं। अगर अभी तक आप लेथार्जिक फील कर रहे थे गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी लाइफ में चेंज बहुत जरूरी है, तो सन कार्ड ने भी श्योर कर दिया कि यस यू नीड अ चेंज इन योर लाइफ। तभी ये अपॉर्चुनिटी और तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में नॉक करेंगे। अगर मैं बात करूं नंबर्स की और मंथ की, तो मैंने बताया 8 नंबर और 8 अक्टूबर, 8 दिसंबर एंड 8 वीक्स, 8 मंथ्स मुझे कुछ फीलिंग आ रही है गाइस। अब हम एंजल से भी देख लेते हैं टाइम फ्रेम एज वेल एज जनरल मैसेजेस। ओके एंजल, what you want to tell my viewers? Thank you. इफ यू बिलीव, सी गाइस, कभी कभी हम ना बिलीव करना छोड़ देते हैं, मेरेकल्स में बिलीव करना छोड़ देते हैं। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं इफ यू बिलीव देन दिस अपॉर्चुनिटी एंड द पर्सन विल डेफिनेटली नॉक योर डोर। अगर आप चाहते हो लिटरली कि आपकी लाइफ में मेरेकल हो, कोई अपॉर्चुनिटी आपके डोर को नॉक करे, या कोई पर्सन आपके डोर को लॉक करे, नॉक करे, तो आपको बिलीव करना जरूरी है। आपको अपने पे बिलीव होना चाहिए कि हाँ ये चीज पक्का होगी। आप पेशेंट रहो। ओके टेक एक्शन।
डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं, एंजल आपसे कह रहे हैं कि आप एक्शन लेना शुरू करो। देखो लाइफ में ना, इस रीडिंग में भी ये आया है कि लाइफ में चेंज लेना बहुत जरूरी है, और चेंज जब हम करते हैं ना अपनी लाइफ में, डेफिनेटली हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हमारी लाइफ में वो चीजें आती हैं। हम सडनली चेंज करके, जैसे कहते हैं ना कि हम कोई चीज चेंज कर रहे हैं। आप ये देखो कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ, राइट। आप अपने रूम की बात कर लो, अगर आप अपने रूम को जो भी सेटिंग है, अगर हमने सडनली उस सेटिंग को चेंज कर दिया, कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिविटी फील होने लगती है, राइट। तो आप अपने रूम को चेंज करो, अपनी लाइफ के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस लाओ, छोटी छोटी चेंजेस लाओगे, अपने माइंडसेट में चेंजेस लाओ। हो सकता है आप अपने रिलेशन को लेके बहुत ज्यादा पोजेसिव हो, बहुत ज्यादा कंट्रोल फ्रीक हो, तो वो सब चीजें छोड़ो। हो सकता है जब आप ये सब चीजें अपनी लाइफ में लाते हो ना चेंज, डेफिनेटली हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं। ओके, रिकंसिडर। सी, सो डिवाइन आपसे कह रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि रीडिंग के अंदर भी मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि समवन डेफिनेटली इज कमिंग और समवन इज डेफिनेटली रिटर्निंग। तो अगर आपको लगता है वो पर्सन, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में रिटर्न हो, और अगर आप उनके साथ आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, तो प्लीज इस डिसीजन को रिकंसिडर करें। उस पर्सन को रिकंसिडर करें या उस डिसीजन को रिकंसिडर करें। अगर आपको लगता है कि हाँ अब ये वो चीज रिपीट नहीं होगी लाइफ में, आपकी लाइफ अच्छी चलेगी, तब आप उसको रिकंसिडर करें, राइट। और उस डिसीजन को भी रिकंसिडर करें, सोचें कि हाँ ये चीज सही रहेगी कि नहीं रहेगी। ऑल राइट, अब हम जल्दी से कुछ चैनल मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। Thank you. Stop comparing yourself from others. See guys, I just, said this. कि अपने आप को ना कंपेयर करना बंद करो, अपनी लाइफ में चेंज लाओ, राइट। अगर आप कंपेयर करते हो कि ओ गॉड देखो वो कितनी स्लिम है, या वो कितना हैंडसम है, आप अपनी लाइफ में चेंज हो। अपने आप आपकी लाइफ में जब चेंज आएगा तब आप भी अच्छे दिखोगे, राइट। तो अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। और हो सकता है आपकी लाइफ में अभी तक अबेंडेंस नहीं आई हो, तो गाइज डू नॉट वरी, आपकी लाइफ में अबेंडेंस भी आ रही है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। ऑल राइट, तो लोगों की लाइफ की जर्नी अलग अलग होती है, किसी को ज्यादा टाइम लगता है, किसी को कम लगता है, लेकिन हाँ हमारी लाइफ में अबंडेंस आती है, हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं। ओके, तो अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। दिसंबर, आई जस्ट सेड दैट कि दिसंबर इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट मंथ, और आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, पर्सन है, वो आपके डोर को नॉक कब कर सकता है, वो दिसंबर मैंने रीडिंग में बताया था, एंड इवन चिट में भी कंफर्म हो गया है कि हाँ दिसंबर में वो अपॉर्चुनिटी नॉक कर सकती है आपके डोर को। लेट इट गो गाइज। अगर कोई चीज आपने अपनी लाइफ में पकड़ के बैठे हो, या कोई कोई ट्रॉमा है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या कोई हो सकता है कि कोई बात है जो अब आप मूव ऑन नहीं करना चाह रहे हो, तो उस बात को छोड़ दो गाइस। हाँ, लेट इट गो करो, कुछ चीजें लेट इट गो करोगे, चेंज लाओगे अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली अच्छा होगा। यू आर योर होप। सी, मैंने अपनी रीडिंग्स में इतनी बार बोला है ना कि आप अपने आप में घर हो। आप अपने आप को ऐसे बनाओ जैसे आप अपने घर को सजाते हो, राइट। आप अपने घर को कैसा सजाते हो, अच्छे से सजाते हो ना, अच्छे से उसको डेकोरेट करते हो ना, वैसे आप अपने आप को डेकोरेट करो। आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ, प्यूरिफाई करो अपने थॉट्स को, बाहरी तौर से भी अपने आप को सजाओ और अंदर तौर से भी अपने आप को सजाओ। ओके, एवरी कॉइन हैज अ टू साइड गाइस। एवरी कॉइन हैज अ टू साइड। अगर आप किसी चीज को लेके कंफ्यूजन हो कि अपॉर्चुनिटी आपके पास क्यों नहीं आ रही है, या ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास क्यों आई है, राइट, या ये पर्सन लौट के मेरे पास क्यों आए हैं, या ये न्यू पर्सन क्यों आए हैं, तो आप ना दोनों साइड को, दोनों कॉइन को, हेड एंड टेल दोनों होते हैं, राइट। अगर हेड नहीं है तो टेल का कोई काम नहीं है, अगर टेल नहीं है तो हेड का कोई काम नहीं है। तो अगर आप चीजों को समझोगे कि अगर उसके अंदर कुछ कमी है, उस पर्सन के अंदर, तो एटलीस्ट कुछ क्वालिटीज भी हैं, राइट। तो अगर आप इन चीजों को इस तरीके से लोगों को समझोगे और चीजों को समझोगे, तो आपके लिए अच्छा होगा। एंड बी थैंकफुल। सी, डिवाइन और यूनिवर्स भी आपसे कह रहे हैं कि हर चीज के लिए थैंकफुल रहो, आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा। सो हु एंड व्हाट नॉकिंग योर डोर, सो सम अपॉर्चुनिटी एंड सम पर्सन, इवन हो सकता है कोई रिटर्न हो रहा हो आपकी लाइफ में, या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा हो। सो जो भी
चीज आपकी लाइफ में आ रही है उसके लिए आप थैंकफुल हो, और अभी तक जो आपकी लाइफ में ना उन सब के लिए आप थैंकफुल जरूर रहें। ऑलराइट गाइस, गाइस आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो और कुछ आइडिया लग गया हो कि कौन आपकी लाइफ में आपके डोर को नॉक कर रहा है, अपॉर्चुनिटी पर्सन। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस। एंड अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं देन प्लीज डू क्लेम, कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरी रीडिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। स्टे ब्लेस्ड गाइस, थैंक यू।